तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला। इसे फॉल क्या बोले, एक तरीके का फ्लैश क्रैश ही बोल सकते हैं आप। निफ्टी अगर आप इंट्राडे में देखें तो ऑलमोस्ट 550 पॉइंट का फॉल आया निफ्टी में, 550 पॉइंट का। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट का फॉल, 1700 पॉइंट। कोई सोच सकता है निफ्टी में 550, बैंक निफ्टी में 1700 पॉइंट के करीब का फॉल इंट्राडे में। और वो भी तब जब आपकी जो वर्ल्ड मार्केट है बिल्कुल स्टेबल है, ना कोई ऐसी न्यूज़ है ना कुछ है। मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड इतना बड़ा फॉल। ठीक है, वैसे हमारा जो स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया है उसने दिखा तो दिया था कि सुबेरे कुछ ना कुछ हो रहा है। जो पहला 15 मिनट का हाई और लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज। और आप देख सकते हैं निफ्टी ने जैसे ही ब्रेक किया सेलिंग शुरू हो गई। मगर इतना बड़ा फॉल तो भाई मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसी वजह से मैंने अपनी पोजीशन भी जल्दी बुक कर ली थी। अगर मैं ट्रेलिंग ऐसा लगा लेता तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता मुझे, मगर अब कोई बात नहीं। इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है कि उसे मतलब किसी भी एंगल से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था मैं, इसलिए भाई बुक कर ली बस। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों ने ट्रेलिंग एसएल का यूज़ किया होगा, पूरे 3:30 बजे तक रुके होंगे, तो आपको ज़रूर बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा आज। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो उसमें तो और ही ख़तरनाक फॉल हुआ था, बहुत ही ख़तरनाक फॉल। ठीक है, अब निफ्टी की अगर हम बात करें, डेली टाइम फ्रेम लगाएं, तो निफ्टी में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ लोगों ने हल्के में ली होगी उस बात को, अब उन्हें पता चल चुका है कि भैया 20 दिन की मूविंग एवरेज क्या है। आप देख सकते हैं कि भैया जब से निफ्टी ने 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कर दी है, अगले दिन गैप डाउन हुआ, उसके बाद फिर ये सेल ऑन राइज बन चुकी है पूरी तरीके से। जो भी राइज आता है इसमें सेल हो जाता है, जो भी राइज आता है सेल हो जाता है। और आज तो पता नहीं क्या ही कहें। तो अब निफ्टी का अगला टारगेट क्या हो सकता है? 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे तो अब ट्रेड कर ही रही है। तो निफ्टी में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो 21,200 का लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर इसके नीचे निफ्टी निकलती है तो ये जो लेवल है आपका 21,000 का, यहाँ तक आ सकती है निफ्टी, 21,000 के लेवल तक आ सकती है। उसके बाद फिर लगभग ये 20,800 का एक लेवल है, यहाँ तक हम फिर निफ्टी को देख सकते हैं। इससे नीचे मैं अभी हाल फिलहाल में निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, इसमें फिर मैं यही देखूंगा कि यहाँ एक रेंज सी बनेगी और शायद से बजट के बाद एक थोड़ा बाउंस देखने को मिले। ठीक है, मैक्सिमम मैं 20,800 तक निफ्टी को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर समझ लो ये 21,200 का लेवल निफ्टी ब्रेक नहीं करती है तो हो सकता है यहाँ पर ही एक छोटी सी रेंज बनने लग जाए। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने क्या है कि अपना एक रेंज सी बनाई थी उसे आज ब्रेक डाउन कर दिया है। तो बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी में एक ये गैप था, मैंने आपको बताया था ये बहुत बड़ा गैप है और ये फिल हो सकता है। और ये आज मैंने ये भी बताया था कि ये ऐसे फिल नहीं होगा कि आप सोचें कि गैप अप गैप डाउन से फिल हो जाएगा। ये अगर इंट्राडे में निकलेगा तो बहुत ही तेज़ी से निकलेगा और फ़ौरन फिल कर देगा। और आप देख सकते हैं इन्हें एकदम फिल कर दिया आज। ठीक है, अब क्या है, ये जो गैप का एरिया है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, मगर क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि बैंक निफ्टी में अगर आप कोई भी बाइंग ट्रेड लेते भी हैं तो थोड़ा क्विक रहना और छोटा मोटे प्रॉफिट में ही निकल जाना। ज़्यादा हैवी क्वांटिटी या कोई पोजिशनल बाइंग ट्रेड अभी बैंक निफ्टी में अवॉइड करना। और एक आप ये भी सोचना कि ये जो गैप है ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, तो इसलिए कोई एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन भी अभी मत लेना। अब क्या है, बजट आने वाला है, बजट आने वाला तो मार्केट का कुछ नहीं पता वो क्या कर दे, 1-2 दिन में ही और बड़े बड़े मूव दिखा सकती है। बैंक निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम मैं कहाँ तक का टारगेट देख रहा हूँ। तो उसके लिए मैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट लगाता हूँ, उससे मैं आपको ज़्यादा बेहतर बता पाऊँगा।
क्योंकि यहाँ पर मेरा एक इंडिकेटर भी है, जैसे आप देख सकते हैं इसका जो हाई है वहीं से बैंक निफ्टी बार बार सेलिंग ले रहा है। तो उसमें लगभग यहाँ वाइट कलर की लाइन थी, अब वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मगर लगभग इस लेवल तक, ये जो आपका लेवल है ना 44,150, यहाँ तक मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ फ्यूचर में। तो इसका मतलब क्या है कि 700 पॉइंट के करीब का और फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में। इससे ज़्यादा मैं बैंक निफ्टी में भी फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी भी एक रेंज बनाए, ठीक है। इससे ज़्यादा बैंक निफ्टी में भी कोई भी फॉल एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ मैं। बाकी ये है कि स्पॉट का जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, मगर इससे आप ज़्यादा भी बड़ा कोई सपोर्ट मत लेना। इससे अगर आपको इंट्राडे में जैसे फ्लैट ओपन हो जाती है, तो अगर कोई स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेड मिलती है तो आप कर सकते हैं, वो भी जल्दी बुक कर लेना। बाकी ज़्यादा भी कोई अभी एग्रेसिव ट्रेड मत करना, 1-2 दिन बचा है मंथली क्लोजिंग में, एग्रेसिव ट्रेड मत करना। बजट भी आने वाला है, बजट के बाद ही कुछ देखना, ठीक है।